बड़ा फेरबदल किया है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार से एमएलसी संजय मयूख ने यह जानकारी दी है। आदित्य साहू मौजूदा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय की जगह लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने आदित्य सिंह को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाने का आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया है। तो आदित्य साहू, जिनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, राज्यसभा सांसद है आदित्य साहू। और बता दें कि मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने आदित्य साहू को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाने का आधिकारिक पत्र भी अब जारी कर दिया है, जो पत्र स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं। तो आदित्य साहू, जिन्हें बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, और खुद आदित्य साहू हमारे साथ फोन लाइन पर है। आदित्य साहू जी, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने आप पर भरोसा जताया, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर होगी। किस तरीके से इसको देखते हैं, आगे काम कैसा होना है? सबसे पहले तो एक गांव के साधारण कार्यकर्ता को झारखंड जैसे प्रांत का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और संगठन महामंत्री राष्ट्रीय आदरणीय बीएल संतोष समेत तमाम राष्ट्रीय नेताओं का, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र त्रिपाठी जी, प्रदेश प्रभारी आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय करमबीर जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय चंपई सोरेन जी, आदरणीय मधु कुड़ा जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र राय जी और क्षेत्र में राज्य में रहने वाले सभी पूर्व अध्यक्ष और लाखों लाख कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद, प्यार और स्नेह मिला है। उसके लिए सबके प्रति मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जी आदित्य साहू जी, चूंकि आप करीब 2 दशक से बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं, अब चूंकि सांगठनिक जिम्मेदारी सामने आ चुकी है, तो झारखंड की अगर बात करें तो अभी सत्ता से बीजेपी दूर है, लेकिन कैसे बाकी आने वाले चुनाव में, हालांकि तो वक्त है, लेकिन किस तरीके से संगठन को और मजबूती देने के लिए काम करेंगे आप? देखिए, मैं 1980 में जब गांव में रहता था, मैट्रिक का परीक्षा लिखा था, तो उसमें बूथ में लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा कि आप लोग को पर्ची काटना। उसे पर्ची कटता था, पर्ची बांटा जाता था। ठंडा का मौसम था, तो हम लोग पर्ची काटने का काम पुआल के गांव में बैठ के कर रहे थे, क्योंकि गांव वालों को अंदेशा था कि दूसरे दल के लोग कहीं आके पैसा नहीं बांटे। तो उस समय से छोटे स्तर से धीरे 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 संगठन के काम में जो भी जिम्मेवारी पार्टी ने दिया, संगठन ने दिया, उसकी ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने का काम किया। मंडल कार्य समिति रहा, जिला कार्य समिति रहा, जिला सदस्यता प्रभारी रहा, जिला का उपाध्यक्ष रहा, रांची ग्रामीण जिला, रांची जिला का 2 बार अध्यक्ष रहा, 4 बार प्रदेश कार्य समिति में रहा, प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश का 2 बार महामंत्री रहा। और तब आज एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मुझे दी गई है। निश्चित मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इस राज्य के संगठन के लिए जो जिम्मेवारी दी गई है, अपनी जीवन का सारा ताकत लगाने का काम करूंगा। एक एक कण, एक एक क्षण, एक एक पल संगठन कार्य में मैं समय देने का काम करूंगा। बिल्कुल, तो आप संगठन को और मजबूत करेंगे, लेकिन आप हम थोड़ा इसलिए जिक्र करना चाह रहे हैं क्योंकि आप वैश्य समाज से आते हैं और राज्य में कई सीटों पर आप लोगों का दबदबा भी है। हालांकि जाति से ऊपर उठ करके जरूर राजनीति बीजेपी करती है, लेकिन खास करके सीटों को लेकर के, वहां की एकजुटता को लेकर के, जहां कमजोरियां हैं उसको दूर करने की क्या कवायद होगी? निश्चित रूप से यहाँ कमजोरियां नहीं। आप देखेंगे, पिछला बार भी चुनाव मिला था तो भारतीय जनता पार्टी को 69 लाख वोट मिले थे और अन्य पार्टियों को 74 लाख, जो सरकार बनाएगी। हम बहुत पीछे नहीं है, लेकिन जो कमियां रह गई हैं उसको हम सभी लाखों लाख कार्यकर्ताओं के साथ उसको दूर करने का काम करेंगे। और जिस सपने और जिस सोच के साथ सरदार अटल जी, सरदार आदरणीय अडवाणी जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस राज्य में भी जो देश के अन्य राज्यों में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इस राज्य में योजनाओं को चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से आज गाँव के लोग, हम लोग आज भी गाँव में रहते हैं, अभी भी जब जानकारी मिली तो अपने पैतृक गाँव कुल्लू में ही था, मेरा शहर में कोई घर नहीं है,
गांव में था, उस समय जानकारी मिली से गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, जी स्लम एरिया के लोगों को, सबके बीच जाकर के हमारे कार्यकर्ता इन सारी बातों को बतलाने का काम करेंगे। जिस उम्मीद और भरोसा के साथ झारखंड के ने जी जो जेएमएम कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर दिया था, वो धूल दूषित होने का काम किया है और झारखंड की जनता उबाऊपन का जिंदगी जी रही है, विकास कोषों से दूर जा चुका है, अन्याय और अत्याचार प्रत्येक दिन बढ़ते चला जा रहा है। बहुत मुद्दा ही मुद्दा झारखंड में है। हम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बिल्कुल आदित्य साहू जी, आप पर जो जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है, जो भरोसा जताया है, उस पर आप खड़े भी उतरे और बधाई आपको एक बार फिर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, रविंद्र राय की जगह अब आदित्य साहू को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में रविंद्र राय के बारे में भी संक्षेप में जानना जरूरी है। हमने उनसे बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो उसे निभाना भी है। देखिए, 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले रविंद्र राय की नाराजगी की अटकलों के बीच उन्हें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। 2019 से 2024 तक वे कोडरमा से बीजेपी के सांसद रहे हैं। वे पहले भी झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। रविंद्र राय बीजेपी में एक बड़ा चेहरा रहे और अब देखिए, अब जो कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है वो अब आदित्य साहू निभाएंगे। तो देखिए, झारखंड बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब आदित्य साहू के पास। और देखिए, रविंद्र राय को हटाकर आदित्य साहू को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व किसे कौन सा पद देता है, इससे कार्यकर्ताओं को फर्क नहीं पड़ता है। कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर संगठन को मजबूत करने, जनाधार बढ़ाने और उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। तय केंद्रीय नेतृत्व करता है, किसको बनाना है, किसको रखना है। कार्यकर्ता का काम क्या है? कार्यकर्ता का काम है पार्टी के आदेश का पालन करना। कौन बनता है, कौन नहीं बनता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि पार्टी के आदेश को कैसे पालन किया जाए। पार्टी जो भी कार्यक्रम देती है उसको कैसे ईमानदारी पूर्वक पूरा किया जाए। झारखंड बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर सत्ताधारी जेएमएम ने निशाना साधा है। मनोज पांडे ने कहा कि रविंद्र राय का पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने न सिर्फ इस्तेमाल किया और आदित्य साहू को जिम्मा दिया गया है, जिससे कुछ होने को नहीं है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी का संगठन और कैडर समाप्त हो चुका है। के वक्त बगावती तेवर के साथ रविंद्र राय जी को जो इस्तेमाल किया गया, उनको एक लॉलीपॉप थमाया गया। अगर वो बगावत पर उतर आते तो हो सकता है बाबूलाल मरांडी सदन नहीं पहुंच पाते। तो उसको मैनेज करने के लिए किसी तरह बाबूलाल मरांडी की जीत सुनिश्चित हो, रविंद्र राय जी का इस्तेमाल किया गया। अब फिर उन्हें यूज एंड थ्रो फिर किनारे कर दिया गया। अनुभवी व्यक्ति थे। चलिए, अब आगे उनका क्या इस्तेमाल होता है ये गौर करने की बात होगी। लेकिन जो संगठन की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, आदित्य साहू क्या कुछ कर पाएंगे? मैं समझता हूं संगठन मृत प्राय। इनके यहाँ एक संस्कृति है, वातानुकूलित संस्कृति। सिर्फ एसी कमरों में बैठकर नीतियां बनाते हैं। गांवों में लगभग समाप्त हो चुके हैं ये। इनके पास न कैडर है न वोटर है।